कि जब सत्ता गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, फिर युवाओं चिल्लाने लगता ही अंगारों की भाषा में। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, पटना में कल टीआरई 4 को लेकर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन जो है वो होने जा रहा है। अभी हमारे साथ छात्र नेता है अमन है। किस तरीके से देख रहे हैं आप, कल बड़ा आंदोलन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि टीआरई 4 का आंदोलन आज से नहीं हो रहा है, 2025 से भी हो रहा है। सितंबर में भी हुआ था, फिर हुआ था और फिर होने जा रहा है। 8 मई को क्या हुआ सड़कों पर आप लोग जानते हैं। नंगा तांडव जो है किया गया, छात्रों को मारा गया, छात्रों को जेल भेजा गया, एफआईआर की गई, सिर्फ इसलिए कि लोकतांत्रिक हितों के साथ साथ लोकतांत्रिक देश में हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से चुनी हुई सरकार के सामने रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए। तो हम लोग कोई भगौरे नहीं है, हम लोगों ने, ये मगध की धरती है उत्तम जी, मैं बता दूं, यहीं पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर मोक्ष लोगों को मिलता है और यहीं से पहचान मिला सम्राट अशोक को, चक्रवर्ती यहीं से बनाया गया। तो याद रखे सरकार और सत्ता में बैठे लोग कि ये युवा सम्राट अशोक को भी पढ़ा है, बुद्ध को भी पढ़ा है, महावीर को भी पढ़ा है। हम ज्ञान भी जानते हैं, मोक्ष भी जानते हैं और हम लड़ना भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ है, शासन प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये शासन प्रशासन हमें क्यों मारती है? हमें आश्वासन दे, आश्वासन, निश्चित आश्वासन दे, ताकि जो आश्वासन हो वो जायज हो। कल का जो आंदोलन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, लेकिन हमारा आवाज मुखर रहेगा, क्योंकि इन्होंने लाठियों के मार से हमें दबाने की कोशिश की है। उसी पर चंद लाइन लिखा हुआ है, चंद लाइन है कि जब सत्ता गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, फिर युवाओं चिल्लाने लगता ही अंगारों की भाषा में। युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, इसलिए क्योंकि आपका जो करतूत है वो बताता है कि आप निकम्मेपन का सबूत दे रहे हैं बिहार में। हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, बिहार के युवा है, बेरोजगार है, लेकिन कॉकरोच नहीं है। एक माननीय साहब ने कॉकरोच कह दिया था बिहार के युवाओं को, या बिहार के पूरे देश के युवाओं को कह दिया था। तो हम साबित करना चाहते हैं कि हम लड़ने वाले हैं, हारने वाले और डरने वाले नहीं है। कल के आंदोलन का स्वरूप मैं बता दूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, हाथ में तिरंगा लेते हुए, हाथ में हमारे जो भाई रहेंगे वो हथकड़ियां पहने रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये शासन प्रशासन सिर्फ जेल भेजना, एफआईआर करना जानती है, और ये शासन प्रशासन नहीं करती, शासन में बैठे लोगों के द्वारा करवाया जाता है। दूसरा बात, ये लाठियां चलाते हैं तो हमारे बदन पर कपड़ा नहीं होगा, शर्टलेस रहेंगे हम लोग। जितनी लाठियां चलाना है, हम, आपकी लाठियां स्वतंत्र है, हमारा पीठ खुला बदन है, आजमा लीजिए अपनी लाठियों को और हमारे हौसलों को, हम डरेंगे नहीं। लेकिन साहब, मैं चेतावनी देकर के कहता हूं बिहार के शासन और प्रशासन को कि अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया तो बिहार का सड़क छात्रों से पाट दी जाएगी और रणभूमि बनेगा। और हम लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा लड़ते रहेंगे। 20 तारीख को उतरेंगे, फिर हो सकता है 25 तारीख को उतरेंगे, फिर हो सकता है 30 तारीख को उतरेंगे। कितनी संख्या रहेगी? कम से कम 10,000 रहेंगे, कम से कम। और मैं बता दूं, प्रशासन तैयारी करे, सुरक्षा पूर्वक हमारा मार्च सफल बनाए, सरकार के पास हमारी मांग पहुंचाए। अगर शासन प्रशासन ने बर्बरता करने की कोशिश की तो हम लोग इस बार चुप नहीं बैठेंगे। क्या करिएगा? हम लोग चुप नहीं बैठने का मतलब है कि जहां पर शासन प्रशासन लाठी चलाएगी वहीं पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। या तो आप आजीवन जेल कर दीजिए, कारावास कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन आमरण अनशन का घोषणा वहीं पर हो जाएगा और अनिश्चितकालीन के लिए बैठे रह जाएंगे। चलिए, देखिए, छात्र नेता अमन हमारे साथ हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा है? कल 20 मई है और 20 मई को पटना में टीआरई 4 को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी है। किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन करेंगे, ये बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।